बताएंगे कि चेस कैसे खेलते हैं। देखिए चेस खेलने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले एक चाहिए और एक बोर्ड चाहिए, या तो ग्रीन कलर का हो या फिर वाइट एंड वाइट हो, दोनों ही अच्छे बोर्ड होते हैं। या फिर मैट का बोर्ड खरीदे हैं, वो सबसे अच्छा पड़ता है, और साइज भी उसका अच्छा होता है। 18 इंचेस का इधर होता है और 18 इंचेस का इधर होता है। अब देखिए, अब हमने आपको बता दिया कि बोर्ड अच्छा रहता है। अब हम आपको बताएंगे कि पीस के बारे में। देखिए, एक इसको कहते हैं किंग, और इसको कहते हैं क्यून, और इसको कहते हैं बिशप, और इसको कहते हैं नाइट, या हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं घोड़ा, और उसको कहते हैं रूप, इसको हिंदी में हाथी बोलते हैं, और उसको कहते हैं पॉन या फिर प्याला। देखिए ये 8 पीसेस होते हैं प्याले के, और 2 रूप होते हैं एक टीम में, 2 रूप होते हैं, 2 घोड़े होते हैं, 2 बिशप होते हैं, और एक क्यून होती है, और एक किंग होता है। ऐसे ही वाइट की तरफ होता है। देखिए अब हमने आपको सबके नाम बता दिए गए हैं। अब हम बताएं कि ये चलते कैसे हैं। देखिए जब भी हम चेस खेला जाता है तो भी हमेशा वाइट की तरफ से फर्स्ट मूव खेली जाती है, इसलिए हम अपनी तरफ पहले वाइट कर लेते हैं। देखिए अब हमने अपनी तरफ वाइट कर चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये पीसेस चलते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले हम सबसे पहले सब पीसेस को हटा देते हैं। देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कौन कैसे चलता है। ये देखिए, या तो ये 1 कदम चलता है या फिर ये 2 कदम चलता है, और चलेगा हमेशा सिर्फ वर्टिकल। और जब भी किसी को मारेगा तो हमेशा ये डायगोनली मारेगा, सिर्फ 1 कदम पे ही ये मारेगा। अगर मान लीजिए इसके सामने कोई अपोनेंट का पीस मिल सका है जैसे ऐसे, तो ये कभी भी आगे नहीं चल सकता। लेकिन दूसरा अपोनेंट का पीस रखा हुआ है यहाँ पे ब्लैक का, तो हम इसे मार सकते हैं, लेकिन सामने वाले को नहीं मार सकते। या तो इधर मार सकता है या फिर इधर मार सकता है, लेकिन जब ये ऐसे रखे हुए हैं तो ये सामने चल नहीं सकता। तो यहाँ पे खत्म होता है ये पॉन का। अब हम बताएंगे आपको रूक कैसे चलता है। इसको हम रूक कहते हैं, जो कि हमेशा ये यहाँ पे रखा जाता है। वाइट वाले का वाइट में रखा जाएगा, और एक इधर की तरफ, एक लेफ्ट कॉर्नर पे, एक राइट कॉर्नर पे। हम बताएंगे ये चलता कैसे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो या तो ये वर्टिकली चलेगा या फिर ये यहाँ से हॉरिजॉन्टली चलेगा। ये पूरा यहाँ से, अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो पूरा ये यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ पर रखा हुआ है तो ये यहाँ तक जा सकता है, एंड तक। अब बताएंगे हम नाइट के बारे में। देखिए नाइट कहते हैं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ये किसी के ऊपर से जंप करके जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अपोनेंट के पीसेस रखे हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे ये 1, 2, 2.5 ये इधर जा सकता है, अगर ये इधर भी जा सकता है। ये किसी के ऊपर से भी जंप करके जा सकता है, लेकिन ऐसा और कोई पीसेस नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है। और हमेशा ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, सिर्फ ये वर्टिकल नहीं जा सकता, जैसे कि ये इस तरीके से नहीं जा सकता, और ये हॉरिजॉन्टल नहीं जा सकता। ये हॉरिजॉन्टल जा तो सकता है, लेकिन ये उसे मुड़ना पड़ेगा 1 कदम, और ऐसे ही ये वर्टिकल में जाएगा 1 कदम, और इधर की तरफ 1 कदम मुड़ जाएगा। अब हम बताते हैं बिशप के बारे में। ये देखिए बिशप है, एक टीम में हमेशा 2 बिशप होते हैं, जो हमेशा, अगर वाइट वाले की 2 बिशप हैं तो एक ब्लैक में रखा जाएगा और एक वाइट में रखा जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड से थर्ड स्क्वायर में, और राइट हैंड से थर्ड स्क्वायर में। देखिए ये ब्लैक में रखा हुआ है, तो ये हमेशा ब्लैक डायगोनल में ही चलेगा इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये इधर भी जा सकता है। और देखिए सिर्फ अगर मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है ब्लैक में, तो ये सिर्फ डायगोनली चलेगा, या तो इधर भी आ सकता है सिर्फ डायगोनली, कितना भी दूर जा सकता है डायगोनल में, लेकिन ये सिर्फ चलेगा ब्लैक में। और देखिए जैसे ये वाइट है, वाइट स्क्वायर में रखा हुआ है, तो ये सिर्फ वाइट स्क्वायर में डायगोनली चलेगा। कैसे? 1, 2, 3 और 1, 2, 3। अब हम बताएंगे क्यून के बारे में। ये देखिए क्यून है, जो कि हमेशा लेफ्ट कॉर्नर से 4th स्क्वायर में रखी जाती है, और राइट कॉर्नर से 5th स्क्वायर में रखी जाती है। और वाइट की क्यून हमेशा वाइट में रहेगी, और ब्लैक की क्यून हमेशा ब्लैक में रहेगी। ये आपस में हमेशा एक दूसरे के सामने रहेंगे हमेशा।
ये सबसे पावरफुल मानी जाती है गेम, चेस के गेम में। अगर मान लीजिए अगर ये किसी ने किसी का मार दिया तो 99% वो गेम हार जाता है, जिसका ये खत्म हो गई। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जैसे कि डायगोनल भी वाइट में जा सकता है, ये वर्टिकल में एंड कॉर्नर तक जा सकता है, इस तरफ ये वाइट कॉर्नर में जा सकता है, और ये हॉरिजॉन्टल भी जा सकता है। ऐसे ही इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, और ये इधर जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ 2.5 कदम नाइट की तरह नहीं चल सकता, जैसे कि 1 2 2.5 ये इस तरीके से नहीं चल सकता। लेकिन ये सबसे पावरफुल होता है क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसे हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं। देखिए अब हम बताएंगे आपको किंग के बारे में। किंग तो आप सब जानते ही हैं, वो राजा होता है जो कि हमेशा छुप के बैठा रहता है और सब पे राज करता है। मतलब राजा खत्म तो उसका गेम भी खत्म। और राजा भी क्वीन की बराबरी चलता है, लेकिन ये सिर्फ एक बार में एक मूव चलता है। जैसे कि 1 यहाँ पे है तो 1, 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 और इस तरफ ऐसे एक मूव से ज़्यादा मूव नहीं चलता ये कभी भी। इसका सिर्फ यही डिसएडवांटेज है। और इसी तरीके से हम ब्लैक में चलेंगे। देखिए अब हम आपको बताएंगे कि पीसेस लगाए कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉन को लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए हम रूक को लगाएंगे 1 रूक एंड सेकंड रूक। अब देखिए हम बिशप को लगाएंगे। अब देखिए हम नाइट को लगाएंगे। इस तरीके से हमारे पीसेस लगाए जाते हैं। देखिए हमने जैसे हमने अभी बताया था कि ये ब्लैक की क्वीन है तो ब्लैक स्क्वायर में रहेगी और किंग हमेशा इसके बगल में बैठा रहेगा। अब इसी तरीके से हम वाइट के पीसेस लगाएंगे। देखिए वाइट के भी हमने बताया था कि सेम ब्लैक की तरह ही लगते हैं इसके भी पीसेस। देखिए हमने सारे पॉन लगा दिए हैं। फर्स्ट रो में हमारे हमेशा ये सिपाही खड़े रहते हैं आगे। उसके बाद फिर वाइट की क्वीन है तो वाइट लगेगी, इसके बाद ये किंग लगेगा, इसके बराबर में 2 नाइट होते हैं वो लगाए जाएंगे। उसके बाद नाइट के बराबर में 2 बिशप होते हैं वो लगाए जाएंगे। उसके बाद हमारे 2 रूक लगाए जाएंगे। देखिए इस तरीके से लगाए जाते हैं। अब देखिए हम जैसे ब्लैक वाइट को सबसे पहले फर्स्ट मूव चलनी होती है, तो ये तो या तो हम 1 कदम चल सकते हैं या फिर 2 कदम चल सकते हैं। लेकिन हमने मान लीजिए जैसे हमने फर्स्ट कदम चल लिया, इसके बाद हम सेकंड कदम नहीं चल सकते। इसी के साथ गाइस आप सब सीखे हैं कि चेस कैसे खेलें। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जाते जाते बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कमेंट जरूर करें।